हेलो दोस्तों, आज हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसके नियमों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब तक के दो वीडियो में हमने जाना है पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार जाने। और प्रकार में आप सबसे पहले आपने जाना कि नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। उसी नाउन में हम सीखेंगे कि नाउन ऑफ नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन, वही चीज जानने का प्रयास करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। इसके कुछ नियम हैं, इन नियमों को समझने का प्रयास करेंगे, किन नियम के माध्यम से हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल में दिया है कि सामान्य ग्रामर में नंबर का प्रयोग नाउन की संख्या व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि वाक्य में कितने नाउन को क्या किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रयोग के अनुसार नंबर को मुख्यतः सिंगुलर और प्लूरल में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, जो नाउन की संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि ग्रामर में नंबर के प्रकार कितने होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल होते हैं दो प्रकार के। पहला हम जानेंगे कि सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर किसे कहते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन। ठीक है, सिंगुलर किसे कहते हैं, तो वह नाम जिससे किसी एक प्राणी या एक वस्तु का बोध हो तो वह क्या कहता है, सिंगुलर नंबर में होता है या उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। जैसा आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं कि नाउन दैट डिनोट वन पर्सन, मतलब एक पर्सन को डिनोट करता हो, आर थिंग्स इज सेड टू बी सिंगुलर नंबर, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे। या फिर इफ ए नाउन टेल एनीवन, यानी ऐसा नाउन जो किसी एक के बारे में बताता हो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे। जैसे कि गर्ल, मैन, ए स्टूडेंट, ए बॉय, इस तरह का जब आ जाता है तो ये क्या होता है, आपका सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है, नोट में आप कुछ जान लीजिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं कि कई स्थिति में सिंगुलर नंबर में दिखने वाले नाउन दिखते तो सिंगुलर नंबर में हैं, लेकिन उनका प्रयोग कहाँ होता है, प्लूरल नंबर में होता है। जैसे कि पीपुल, पीपुल मतलब क्या होते हैं, लोग होते हैं, इसका सिंगुलर में उपयोग होता है, लेकिन इसका जो मेन है वो क्या है, प्लूरल हो गया। ठीक है, ये दिख थोड़ा सिंगुलर रहा है लेकिन इसका अर्थ किस में निकलेगा, प्लूरल में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब नाउन में यस या ईएस लगाकर उसे क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, यानी बहुवचन। बहुवचन हम किसे कहते हैं, तो वह नाउन जिससे एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता हो, मतलब ऐसा नाउन जिससे एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर कहते हैं। ए नंबर दैट डिनोट मोर दैट वन पर्सन आर थिंग्स इज सेड टू बी इन द प्लूरल, यानी जिनसे क्या होता है, बहुत सारी वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध होता हो, क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। इफ ए नाउन टेल अबाउट मोर दैट वन, यानी जो नाउन एक से अधिक के बारे में बताता हो वो क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। जैसे कि चेयर्स, फ्रेंड्स, डॉग्स, हॉर्सेस, ये क्या है, प्लूरल है, ये सब क्या है, प्लूरल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम होते हैं ये चीज जानने का प्रयास करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम कौन कौन से होते हैं, कितने नियम होते हैं। देखिए, पहला जो नियम दिया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, इसमें साधारण नियम में क्या करते हैं, नाउन के अंत में यस जोड़कर उसे प्लूरल बना दिया जाता है। ये आपका सिंपल नियम हो गया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नॉर्मली हम यस जोड़ के क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि डॉग्स हो गया, डेज हो गया, फैंस हो गया, शर्ट्स हो गया। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। अब अगला नियम क्या है, अगले नियम में आप जानेंगे कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर, मतलब किसी कॉमन नाउन, ऐसा कोई कॉमन नाउन है जिसका लास्ट अक्षर क्या है आपका, यस हो या फिर डबल यस हो या एस एच हो या सी एच हो, एक्स हो, जेड हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ई यस जोड़कर, उसमें क्या जोड़कर, ई यस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे कि बस में लास्ट में यस आ रहा है तो बसेज हो गया, किस में डबल यस आ रहा है तो किसेज, बॉक्स बॉक्सेज हो गया, क्लास
क्लासेस। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं जिनके अंत में यस आता हो, डबल यस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो, एक्स आता हो, जेड आता हो। इसमें क्या कर सकते हैं, यस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले नियम के बारे में जानते हैं। जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में यफ आता हो या फिर एफ ई आता हो या एफ ई में भी में बदल कर, अब क्या होता है, जब अंत में यफ आ रहा हो या एफ ई आ रहा हो तो यफ को क्या करेंगे, एफ ई को भी में बदल देंगे, यानी यफ की जगह या एफ ई की जगह भी लगा देंगे और उसके अंत में क्या कर देंगे, यस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं लिफ, अब यहाँ पर लास्ट में यफ आया है तो यफ को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह भी लगा दिया जाएगा और अंत में यस जोड़ दिया जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी ये प्लूरल है, प्लस क्या हो गया, सिंगुलर, ये क्या हो गया, प्लूरल से सिंगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट अक्षर, यानी कोई यदि ऐसा सिंगुलर है जिसके लास्ट में क्या आया हो, वाई आया हो और वाई इसके पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, आप ए बी सी डी पढ़े हैं, ए बी सी डी में आप जो अब इसमें क्या होते हैं, वावेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, वावेल्स और कॉन्सोनेंट से स्वर और व्यंजन का होता है। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं, वावेल्स होते हैं, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट अक्षर क्या हो, वाई हो, तो वाई के पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी ए ई आई ओ को छोड़कर ए बी सी डी के बाकी अक्षर हो, तो वायु को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि नर्सरी, अब नर्सरी में आप देख रहे होंगे कि नर्सरी में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है, यानी ए ई आई ओ में से कोई भी नहीं आया है, इसमें कॉन्सोनेंट आया है, तो इसमें क्या करते हैं, आप वायु को हटा दिया गया है और उसके अंत में आई ई एस जोड़कर उसे क्या कर दिया गया है, प्लूरल बना दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल का चौथा नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नियम, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और इसके पहले वावेल्स हो, यानी ओ हो और इसके पहले वावेल्स हो, तो यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, यस जोड़कर। अब तक कॉन्सोनेंट कह रहा था, अब कह रहा है वावेल्स हो, यानी अंत में ओ आया हो और उसके ठीक पहले क्या आया हो, वावेल्स आया हो। यानी देखिए इसमें भी ओ है लेकिन इसके पहले भी ए आई ओ में से आया है, वावेल्स आया है, इसमें भी वावेल्स आया है और इसमें भी वावेल्स आया है। ओ है लेकिन उसके पहले कोई वावेल्स आया है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि लास्ट में यस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले नियम की तरफ। अगले नियम में जानेंगे, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और इसके पहले क्या आया हो, कॉन्सोनेंट आया हो, फिर कॉन्सोनेंट की बात करने लगा, जब लास्ट में ओ आया हो और कॉन्सोनेंट आया हो तो ई एस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जा सकता है। यानी वफेलो, इसमें क्या आया है, लास्ट में ओ आया है लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है। ठीक है, कॉन्सोनेंट आया है तो उसमें क्या होगा आपका, इसमें ई एस जोड़कर इसे प्लूरल बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले क्या हो, वावेल्स हो, वाई में एक बार कॉन्सोनेंट दिया, ओ में भी कॉन्सोनेंट दिया, फिर वाई में वावेल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और इसके पहले क्या आया हो, कोई वावेल्स आया हो, तो यस जोड़कर क्या कर सकते हैं, उसे प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डे, डेज, यानी वाई तो आया है अंत में, उससे पहले कोई क्या है, वावेल्स आया है, तो उसमें यस, किस, बॉयज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। आपको 8वां नियम, 8वें नियम में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ सिंगुलर नाउन, कुछ सिंगुलर नाउन का प्लूरल यस या ई एस जोड़कर नहीं मतलब कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में यस या ई एस जोड़कर नहीं बल्कि उसके अंदर के वावेल्स को हटाकर यानी बदल कर बनाया जाता है। उसे क्या कहते, वो हमारा क्या होता है, कुछ ऐसे भी नियम है। ठीक है, इसमें देखिए फुट है,
तो फुट में क्या क्या गया है, इसमें यस या कोई चीज जोड़ा नहीं गया है, इसमें अंदर के कुछ भागों को बदल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फुट को फिट में बदल दिया गया है, मैन को मेन में, टूथ को टीथ में, ओमेन को ओमेन में। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर से प्लुरल तो हुआ, लेकिन इसमें कोई अलग से चीज़ नहीं जोड़ी गई, जब बल्कि इसके बीच के भाग को हटाकर उसकी जगह कोई नया अक्षर को जोड़ा गया। ठीक है, अब तक हम पढ़े थे उसमें अंत में जोड़ा जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, बीच में जोड़ा गया। चलिए अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम में देखेंगे, कह रहा है कि कुछ सिंगुलर नाउन के प्लुरल बिल्कुल भिन्न होते हैं, मतलब कुछ के क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो उनके कुछ स्पेशल नियम उनके लिए नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, फार्मूला फार्मूले, इस तरह के आपके क्या बने हुए हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कुछ ऐसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में क्या हो, यफ हो, डबल एफ हो या एफ ई रहते हो, तो सिर्फ यस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है, जैसे कि चीफ, चिप्स। ठीक है, तो इस तरह के आपके दिए गए हैं, ग्रिप्स ग्रिप्स रूप्स वगैरह जो भी है। आ रहा है समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो, बिल्कुल सरल भाषा में आपका दिया हुआ है, आप पढ़ के इसे समझ सकते हैं आसानी से। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगले नियम में कह रहा है कि कंपाउंड नाउन के मुख्य नाउन में, कंपाउंड नाउन के मुख्य नाउन में यस जोड़कर प्लुरल बनाया जा सकता है, जैसे कि फेसर बाई। ठीक है, तो फेसस बाई, पोस्टमैन, पोस्टमैन। ठीक है, इस तरह से जोड़कर क्या कहता है, कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जिनमें यस जोड़कर उन्हें प्लुरल बनाया जाता है। जब, अब देखिए अगला नियम है, जब कंपाउंड नाउन के शुरू में मैन या ओमेन का प्रयोग हो, यानी शुरुआत में हो, तो ऐसे कंपाउंड नाउन के दोनों भागों को प्लुरल किया जाता है, जैसे कि मैन सर्वेंट आया हो, यानी पहले आया है मैन, इसमें आप ऊपर वाले में देखेंगे बाद में आया है, लेकिन इसमें क्या है, पहले आया है। तो जब मैन क्या आया हो या वोमैन पहले आया हो, तो दोनों भाग को प्लुरल बनाया जाता है, यानी मैन को मेन, सर्वेंट को सर्वेंट्स। ठीक है, जैसे ओमैन सिंगर, तो ओमेन सिंगर्स। ठीक है, इस तरह प्लुरल दोनों भागों को बनाया जाता है, कब, जब कंपाउंड नाउन का आया हो, शुरुआत में आया हो तब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों में क्या क्या होता है, दोनों रूप में होता है, यानी एक समान होता है, जैसे एयरक्राफ्ट, ब्रेश, कैनन, कोड, डजन, मिलियन। इस तरह के जो नाउन आते हैं जिनका सिंगुलर और प्लुरल दोनों में क्या होता है, एक समान यूज किया जाता है। अगला नियम, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लुरल ही होते हैं। ठीक है, जो हमेशा क्या होता है, प्लुरल ही होते हैं, सिंगुलर नहीं होते हैं, जैसे कि कैटल, फॉल्क, इस तरह क्या होते हैं, ये हमेशा आपके जो होते हैं ये प्लुरल ही होते हैं। ठीक है, तो आज आपका सिंगुलर से प्लुरल बनाने का जो नियम है समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आसान और सरल भाषा में लाता रहूँगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया है। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।